चलो स्टार्ट करें। अभी तक 5 लोग नहीं आए, 45 ओनली। ठीक है, कल क्या देखा था हमने? कल देखा था हमने क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या होती है क्लेजन रीअरेंजमेंट? क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होती है? इट इज नथिंग बट rearrangement of allyl vinyl ether, allyl vinyl ether on reaction with acid or sorry, on reaction in presence of heat or light, the aldehyde और कीटोन। कोप रीअरेंजमेंट में भी वैसे ही होती है, बस सिर्फ कोप रीअरेंजमेंट में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, दैट इज द रिएक्शन। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको, व्हाट इज माय वॉइस इज ब्रेकिंग। Is that for? Is that my voice is breaking? Yes. Wait, कनेक्शन है क्या फिर इशू? कनेक्शन तो ठीक है। वेट, इसका कनेक्शन कहाँ गया? अब बोलो, अभी ठीक है आवाज? इज इट ओके नाउ? एम आई ऑडिबल? अभी ठीक है, क्लियर है अभी? अभी क्लियर है ना? बाकी सबको बोलो यस। ठीक है अभी। So what I asked you yesterday is the what is the cope rearrangement and cope elimination reaction. तो कोप एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? The cope reaction is कोप एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टर्शरी अमाइन यन ऑक्साइड, टर्शरी अमाइन यन ऑक्साइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपको टर्शरी अमाइन होगा। इट इज नॉट टर्शरी अमाइन। क्या होता है? नाइट्रोजन को 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे। आवाज ब्रेक हो रही है आयुष, साउंड इज ब्रेकिंग। क्या हुआ? अभी तो ठीक चल रहा है, क्या करें? एक मिनट, वेट वेट वेट। माइक तो ठीक है। हेलो 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 हेलो, माइक चेक 1 2 3 1 2 3। अरे ठीक है यार, माइक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ठीक है ना? ओके ठीक है चलो। सो टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड में
इसकी रिएक्शन OH माइनस से करते हैं तो जो बॉन्ड लाइक दैट, ठीक है। इंटरनेट का इशू है क्या? नेट का इशू हो रहा है क्या मेरी तरफ से? आई विल चेंज दैट। आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू। चलो अभी बोलो। अभी ठीक है? अभी ओके है ना? सो नहीं, अभी भी नहीं। आयुष अभी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ठीक है। ठीक है, सो दैट इज द कोप एलिमिनेशन रिएक्शन और कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। व्हाट इज कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन? कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है? कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज डबल बॉन्ड लाइक दिस वन, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ हीट और लाइट आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। मैंने एक ही प्रोडक्ट को अलग नहीं लिखा है। इफ यू आर राइटिंग द सब्स्टिट्यूशन यू कैन सी देयर विल बी अ डिफरेंस इन द प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। क्लेजन में क्या होता है? क्लेजन और कोप क्या होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की रिएक्शन होती है। क्लेजन में क्या होता है? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट रीअरेंज होके आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इसको याद कैसे रखना है। तो कोप एलिमिनेशन और कोप रीअरेंजमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज है। कोप एलिमिनेशन में, कोप एलिमिनेशन में ओ होता है। कोप एलिमिनेशन में, कोप एलिमिनेशन में ओ होता है, ठीक है ये मैं जो बोल रहा हूँ अभी। और कोप रीअरेंजमेंट में, कोप रीअरेंजमेंट में ओ क्या लिखेंगे? नहीं होता है। ये क्या चीज है? कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? कोप एलिमिनेशन में ओ होता है मतलब इससे क्या हमें हिंट मिल रही है? सो इम्पोर्टेंट, दीज आर दी ट्रिक्स और हिंट्स। क्या हिंट्स है? सो कोप एलिमिनेशन में ओ होता है, इसका मतलब है कि आपके स्टार्टिंग कंपाउंड में ऑक्सीजन कंटेनिंग कुछ तो भी है, ठीक है। और कहां पे नहीं होता है? कोप रीअरेंजमेंट में नहीं होता है, मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं लिखना है। और इसका अपोजिट होता है क्लेजन। क्लेजन में ओ होता है, क्लेजन में, क्लेजन में ओ होता है। तो क्लियर, समझ में आया क्या लिखा है? ये हिंट समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा है? तो वो होता है, वो नहीं होता है, क्या सर कुछ भी लगा दिया। वो मतलब यहाँ पे कोप के स्पेलिंग में वो तो है, तो ऐसा नहीं है। एलिमिनेशन में वो होता है, रीअरेंजमेंट में वो नहीं होता है, क्लेजन में वो होता है। ये ट्रिक है याद रखने के लिए रिएक्शंस, ठीक है। समझ में आ जाएगा ये? डन, लिख लो। एंड देन एक रिएक्शन देता हूं, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन when this compound is treated with OH in presence of allyl chloride.
ओके, ऊपर का लिख लिया गया। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शंस, हिंट दे देता हूँ। OH और यहाँ पे यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। चलो डन हो गया ऊपर का लिख के। ट्रिक समझ में आ गया? चलो हो गया। सेकंड प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट आपको आ गया है, क्या प्रोडक्ट है? तो ए प्रोडक्ट में व्हाट इज द प्रोडक्ट ए इन द रिएक्शन? एवरीथिंग इज ओके? एम आई ऑडिबल? स्क्रीन इज विजिबल? ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ए? ए प्रोडक्ट है यहाँ पे बेंजीन को ओ कनेक्टेड टू allylic group, allylic group होगा। This compound on heating you will get OH डबल बॉन्ड, और C प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट में बोल देता हूं OH। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर इनमें से कोई एक कार्बन लेबल्ड है, मतलब एक कार्बन को मैं लेबल्ड कर देता हूं, तो विच वन इज करेक्ट फॉर बी? आइदर दिस इज द करेक्ट आंसर। बी के लिए करेक्ट कौन सा है? आइदर पी वाला करेक्ट है या क्यू वाला करेक्ट है। क्यू में कैसे होगा? बी सेम होगा सिर्फ। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया भी है इससे पहले। ये पूछा है कि यहाँ पे लेबल्ड कार्बन दिया है, ए वाला प्रोडक्ट दिया है आपको, और आपको पूछा है करेक्ट पी, बी के लिए करेक्ट क्या है, पी और क्यू, और सी के लिए करेक्ट क्या है, एक्स और वाई। चलो कैन यू टेल मी? कुछ गेस हो सकता है यहाँ पे? रिया और ऐसा भी होता है, रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी के लिए कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी। ओके, दैट यू नीड टू टेल। बी के लिए कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है और सी के लिए कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है? चलो बोलो। बी के लिए कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है पी एंड क्यू में से, और सी के लिए पी एंड क्यू में से कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है? क्या बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? टेल मी फास्ट।
बोलो। Q and Y, ओके। सिर्फ एक ही आंसर आया मुझे श्रेया का, बाकी लोग बोलो, जल्दी बोलो। P and Y, वेरी गुड राधा। सार्थक, Q and Y। राधा, वाई इट इज सो, कि ऐसे ही बोल दिया? वाई इट इज P and Y, क्या रीजन होगा? P and Y, ओके। रीजन बोल विदुषी। चलो ठीक है, चलो चलो चलो, हम देखते हैं अभी। ए वाला प्रोडक्ट लिख के हम मैकेनिज्म देखते हैं। चलो, आई एम राइटिंग दैट मैकेनिज्म। तो देखो, सपोज हमारे पास ए प्रोडक्ट कौन सा है जो कि फॉर्म हुआ है, दैट वन इज नथिंग बट, यहाँ पे ओ है, एंड देन अलाइलिक ग्रुप है यहाँ पे, इस तरीके से। अब देखो, दिया हुआ लेबल्ड कार्बन कहाँ पे है, जो कि ये ऑक्सीजन को डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, और पहली जो रिएक्शन होगी, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस केस। ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ड्यू टू दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, ये बॉन्ड्स ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O होगा, विच विल अंडरगो कीटोन और टाटामेरिज्म, और प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी हियर डबल बॉन्ड, एंड देन देयर विल बी अ डबल बॉन्ड हियर OH ग्रुप। ये लेबल्ड वाला कार्बन कहाँ पे गया है, कौन से पोजीशन को? ये वाला। अगर लेबल्ड वाला कार्बन देखते हो तो इनमें से कहाँ पे है, वो लास्ट में टर्मिनल पे है, राइट। ये वाला लेबल्ड कार्बन, अगर ये मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो आपको ये दिख रहा है कि लेबल्ड वाला कार्बन ये है, मतलब आपका ये जो पहला प्रोडक्ट है दिस वन। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व हियर, विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व हियर? क्लेजन, कोप, कोप रीअरेंजमेंट, कोप एलिमिनेशन, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है? जो रिएक्शन जिसमें O होता है, कौन सी है वो? कोप नहीं, इट इज ए क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया इतना? क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब देखो, दूसरा प्रोडक्ट जब लिखना है ना आपको पैरा का, तो यहां से डायरेक्टली नहीं हो सकता है, बट ये वाला यूजफुल होगा आपके लिए। अब ये वाला मैं फिर से नीचे ऐसे इस तरीके से लिखता हूं, सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड, डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लिखा, और एक CH2 छोड़ के डबल बॉन्ड है। देखो, एक CH2 छोड़ के डबल बॉन्ड है, और जहां पे लेबल्ड कार्बन जो है ये टर्मिनल पे है। The other two groups are as it is, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। आगे क्या होगा फिर इस रिएक्शन में? ये यहाँ पे जाएगा इस कार्बन पे, ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, इट इज अ केस ऑफ 1,5 डाई इन। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले, ठीक है, जे एडवांस में। ओके, और फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर प्रोडक्ट हम देखते हैं तो प्रोडक्ट विल बी, ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे एक पहले से ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से आया है। अब देखो, लेबल्ड कार्बन कहाँ पे है, बाहर है या अंदर है? लेबल्ड कार्बन कहाँ पे है? ये जो बाहर था, यह भी डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बेंजीन या रिंग, और आगे चल के ये टॉटामेरिज्म जाएगा। टॉटामेरिज्म होने के बाद प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको, दैट वन विल बी योर दिस सी प्रोडक्ट। सी प्रोडक्ट ये इस तरीके से होगा। तो OH हियर, डबल डबल डबल,
and then double bond and labeled carbon is directly attached to the ring. This is your B product and this is your C product. प्रोडक्ट C में फॉर्मेशन में कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व है, यहां से अगर आप बात करते हो और यहां से आपको अगर प्रोडक्ट C निकालना है तो आपको क्या एक स्टेप में होगी, नहीं दो स्टेप होंगी. एंड विच टू स्टेप्स आर देयर, दैट इज क्लेजेन. पहले तो क्लेजेन होना चाहिए ये ऊपर वाला. सो क्लेजेन फॉलोड बाय कोप रीअरेंजमेंट. कोप है ना, ये दूसरे वाले देखो कोप है ना. Yes, it is a cope rearrangement. So Claisen followed by cope rearrangement. This is the reaction involved in the formation of C. In the formation of B, reaction involved is only Claisen rearrangement. Right? So this is what. अब समझ में है what is the product in this case? Okay, एक बार देख लो. अभी क्वेश्चन सॉल्व करो. So आंसर्स क्या है, पहले वाले के लिए क्या आंसर होगा. पहले वाले का आंसर क्या होगा. सो इसके लिए बी के लिए क्यू वाला करेक्ट है और सी के लिए एक्स वाला करेक्ट है. क्यू एंड एक्स इज द करेक्ट आंसर. और नेम्ड रिएक्शन इनवर्ड बी के लिए है ओनली कौन सी, क्लेजेन ओनली. और सी के लिए क्या है, क्लेजेन फॉलोड बाय मतलब देन कोप. क्लेजेन देन कोप. इस तरीके से दो रिएक्शंस इन्वॉल्व है. राइट, देख लो एक बार. चलो देख लो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब ये लेबल कहाँ पे भी दिया जा सकता है, स्टार्टिंग में अगर होगा तो टर्मिनल पे भी हो सकता है. चलो डन. फिनिश्ड और नॉट. हो गया. ओके डन. चलो नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट. हाँ, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट. आपके खाने वाले फ्राइज नहीं है ये. फ्राइज रीअरेंजमेंट. आज यार हैंड राइटिंग क्यों अच्छा नहीं आ रहा है.
प्राइस रीअरेंजमेंट, प्राइस रीअरेंजमेंट में क्या होता है? सो प्राइस रीअरेंजमेंट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ अरे यार सो प्राइस रीअरेंजमेंट क्या होता है? व्हेन फिनाइल acetate phenyl acetate on reaction with phenyl acetate on reaction with wait phenyl acetate on heating or in presence of light or in presence of AlCl3 मतलब लुईस एसिड gives product is acetyl ortho gives mixture of ortho and para para hydroxy acetophenol ओके सो दिस इज द रिएक्शन। चलो स्टेटमेंट तो दिया है मैंने आपको लिख के, आपको मुझे बोलना है व्हाट इज द रिएक्शन। कैसे लिखोगे रिएक्शन? पहले तो आपको चाहिए फिनाइल एसिटेट। फिनाइल एसिटेट क्या होगा, कैसे लिखोगे इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? फिनाइल एसिटेट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप मतलब ये वाला, इस साइड में आर होगा, इस साइड में आर डैश होगा। ओके एसिटेट दिया है मतलब कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड। कैसे होता है ये? तो यहाँ पे अगर मैं CH3 लिख देता हूं तो ये होता है, अगर यहाँ पे H है तो ये हुआ एसिटिक एसिड। और अगर इसको ईस्टर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ऑक्सीजन को कोई ग्रुप लगा दूंगा। सो इफ आई एम राइटिंग द फिनाइल ग्रुप देयर, दिस इज नथिंग बट फिनाइल एसिटेट। फिनाइल एसिटेट को अगर आप हीट करोगे, नहीं तो लाइट के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, नहीं तो किसके प्रेजेंस में, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपको मिलेगा ऑर्थो, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, OH यहाँ पे, एंड देन एसिटोफिनोन मतलब PHCOCH3 plus the other one will be OH connected to COCH3. अरे what is happening? प्लस यहाँ पे रहेगा OH connected to COCH3. ठीक है, so this is called as ortho or para hydroxy acetophenol. This is the reaction which is called as Fries rearrangement. क्या होती है ये? Fries rearrangement. डन, बस ये रिएक्शन है। क्या मैकेनिज्म लिख सकते हैं हम इसका? मैकेनिज्म में क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड अगर हम डालते हैं तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे O then CO then CH3 in presence of AlCl3, यहाँ पे सॉरी ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा सो दैट ऑक्सीजन विल हैव नेगेटिव चार्ज और COCH3 विल बी एसिटाइल ग्रुप फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे आपको O- मिलेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एंड C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज which is again stabilized by AlCl3 नेगेटिव। तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसको मत लिखो।
ठीक है, मैकेनिज्म लिखते टाइम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे, ये डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर फर्स्ट डबल बॉन्ड ओ, डबल डबल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा CO CH3, फाइनली ये फिर से आपको फिनॉल देगा आफ्टर कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म, तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें O OH और पैरा पोजिशन ऑल्टो पोजिशन पे COCH3। सेम रिएक्शन हम पैरा के लिए भी कर सकते हैं, सेम फॉर पैरा, सेम फॉर पैरा। सो दैट इज व्हाट योर फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलो राइट इट डाउन। चलो हो गया तो बोलो। चलो डन, ठीक है। चलो तो और अभी और रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्म कैसे हुआ फिनॉल से, फिनाइल एसिटेट, फिनाइल एसिटेट फॉर्म कैसे हुआ, तो अदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो कंटिन्यू करते हैं। कोई नंबर दिया है क्या हमने क्लेजन और कोप को, प्राइज रीअरेंजमेंट को कोई नंबर दिया है हमने? एनी नंबर इज कमिंग टू प्राइज रीअरेंजमेंट? एक बार देख लो, क्लेजन और कोप को भी दे दो। चलो ठीक है, नंबर नहीं दिया है तो आपके नोट्स के हिसाब से दे दो, मैं अभी कोई नंबर फॉलो नहीं करता हूँ। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन, हाँ यहाँ पे ये असाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन में क्या हुआ है, आपके पास पीएच था बेंजीन कनेक्टेड टू OH प्लस Cl CO CH3। ओके, तो असाइलेशन में क्या होता है कि देयर इज ए रिमूवल ऑफ HCl और प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी PHO CO
CH3, इसको बोलते हैं फिनाइल एसीटेट। और अगर सेम रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, पीएच OH प्लस Cl CO, और यहाँ पे CH3 की जगह मैं पीएच लिख देता हूं, सेम रिएक्शन होगी, यहां से HCl हट जाएगा, प्रोडक्ट में जब लिखेंगे दिस वन विल बी PHCO, और यहाँ पे ओ चाहिए था ना, PHOCO, PHOCO, और यहाँ पे चाहिए पीएच। इसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम बोलो आप नाम दिया करो, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, सो यू शुड नो द नेम। चलो चलो बनाओ इससे, जैसे मैंने ये ऊपर वाला बनाया था, अभी बोला था मैंने, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, PHCOO। नाम कैसे बनाएंगे, ईस्टर है, ईस्टर है तो कार्बोक्सिलेट रहता है, इसको ब्रेक करो, कौन सा एसिड है, ये कौन सा PHCOH है, बेंजोइक एसिड, तो बनता है वो बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का बेंजोएट, ये वाला पार्ट जो होता है एसिड से आता है, और जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच्ड होता है उसको पहले देखते हैं, तो ये हुआ फिनाइल बेंजोएट। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन पर्टिकुलरली PHOH और PHCOCl की रिएक्शन है, दैट इज नोन बाय शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, BAUMAN, बॉमन रिएक्शन, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की ये रिएक्शन, ये तो नॉर्मल असाइलेशन है, नीचे वाला भी असाइलेशन ही है, बट स्पेसिफिकली इसने PHCOCl के साथ किया, प्रोडक्ट मिला है फिनाइल बेंजोएट, और इस रिएक्शन को बोला गया है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन, देन व्हाट इज द अदर रिएक्शन, रिएक्शन विथ POCl3 PCl3, रिएक्शन विथ PCl3, PCl3 के साथ क्या होगा, अल्कोहल की रिएक्शन विद PCl3OH है आपके पास, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद PCl3, क्या होता है इस रिएक्शन में, यहाँ पे भी फिनोलिक का है तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिप्लेस हो जाएगा Cl से, और अगर आपको OH वाला रिएक्शन फॉलो करते हैं, 3 इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन, और प्रोडक्ट होगा 3H3PO3 वाला। और अगर सेम रिएक्शन आप PCl5 के साथ करते हो, OH in presence of PCl5, तो 1 equivalent of phenol is required, Cl तो मिलेगा, और प्रोडक्ट होगा POCl3, right? Yes, so this is the PCl3 and the reaction with PCl5, so लिख लो ये सब reactions। किसी ने भी नंबर्स नहीं दिए थे क्या एग्जाम्पल्स को, कुछ तो भी रैंडम नंबर बोल दो, आप आपके हिसाब से नंबर्स डालोगे तो चलेगा, मतलब ये वाली रिएक्शन, चलो मैं 5 वॉट एवर नंबर आपके हिसाब से दे दो, मैं इसको 6th रिएक्शन बोलता हूँ, ऐसे ही बोल दिया है क्या, आप आपके हिसाब से डाल दो न, आप नोट्स में देखो आपका कौन सा नंबर आ रहा है, तो 7 नंबर शॉर्टन बाउमन, 8 नंबर रिएक्शन विद PCl5, 9 नंबर रिएक्शन विद PCl, 8 नंबर PCl3, 9 नंबर PCl5। ठीक है, आपके हिसाब से डालो, नंबर्स का कोई इतना नहीं है, बट नंबर्स है तो फिर अच्छा रहेगा। चलो लिख लो रिएक्शंस। फिनॉल हो जाएगा आज।
चलो डन हो गया क्या? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। सो कितना हुआ? एसाइलेशन रिएक्शन विद PCl5 रिएक्शन। ओके, सो 10th रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। आई थिंक ये रिएक्शन हमने पहले भी यूज किया है। रिएक्शन विद जिंक डस्ट क्या होता है? आपके पास फिनॉल है, देन इफ इट इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, OH है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, प्रोडक्ट इज बेंजीन। प्रोडक्ट क्या होता है? आपको बेंजीन मिलेगा यहाँ पे। ओके, डायरेक्टली ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं अदर एग्जांपल्स में, तो अगर आपके पास OH है and it is treated with CHO, wait, so when this compound is treated with Zn dust, तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ ये वाला OH हट जाएगा। तो प्रोडक्ट लिखते टाइम हम लिखेंगे बेंजीन को कौन सा ग्रुप अटैच्ड होगा? CHO। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दी अदर एग्जांपल्स। ये है हमारी किसके साथ रिएक्शन? जिंक डस्ट के साथ की रिएक्शन हो गई। देन अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में अगर हम फिनॉल के रिएक्शन किसके साथ करते हैं? POCl3। हाँ, दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन विथ 11 नंबर, रिएक्शन विथ POCl3, 11 नंबर, रिएक्शन with POCl3, POCl3। और ये रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? हमें लगेंगे 3 इक्विवेलेंट ऑफ फिनॉल, OH 3 इक्विवेलेंट, प्लस POCl3। अब देखो यहाँ से जाएगा ये 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 इक्विवेलेंट लिया। तो जो प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले आप 3 इक्विवेलेंट ऑफ HCl को निकाल लो, 3 इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकाल लो। अब यहाँ पे बेंजीन जो है दैट वन विल बी C6H5 बाय 3 करेंगे, मतलब 3 टाइम्स, विच इज अटैच्ड टू फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस के पास एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है? तो ये 3 ऑक्सीजन और ये वाला एक ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिखेंगे PO4। तो ये है आपका कंपाउंड व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद POCl3। ठीक है, सो राइट डाउन दिस कंपाउंड विद द POCl3। चलो लिख लो, कौन सी रिएक्शन नहीं लिखी थी हमने? 9th लिखा है ना, 10th और 11th वाली लिख लो। व्हाट्सएप तक अगर 10th के एग्जांपल में अगर प्रोडक्ट जिंक डस्ट से रिएक्ट करेंगे तो ग्रुप अलग होगा क्या? नहीं, मुझे मतलब क्या, प्रोडक्ट फिर से जिंक के साथ रिएक्ट करना है? नहीं, तो उसका रिएक्शन नहीं है ना, उसके रिएक्शन कौन से, क्या कौन से, विच रिएक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट? फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन? सेकंड में नहीं ना, उसकी रिएक्शन जिंक के साथ है क्या? अल्डिहाइड की, अल्डिहाइड की जिंक के साथ रिएक्शन नहीं है। अल्डिहाइड की रिएक्शन जिंक के साथ नहीं है, तो दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा वहां पे। ओके, चलो लिख लिया। अरे OTP नहीं आ रहे मुझे।
ये मेरा तो वो पेन टैप का जो है ना कनेक्शन शायद वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए आपको साउंड आ रहा है ना उसका वैसे। अब नहीं आएगा, मैंने म्यूट कर दिया है। इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या है, इसलिए मेरा आज हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं आ रहा है। चलो हो गए, ठीक है, डन। डन, फिनिश्ड। हो गया क्या? ओके, चलो नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन विथ CrO2 Cl2, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा नंबर है? इधर, 12th नंबर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है। फर्स्ट वाला जो है विथ Cr CrO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका? क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप फिनॉल के साथ करते हो तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट OH will be there when this compound is treated with CrO2Cl2। तो प्रोडक्ट जो मिलता है आपको, ये वाला प्रोडक्ट, बोलो कॉमन नेम क्या है इस प्रोडक्ट का? ठीक है। और बी वाली जो रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं है इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमारे सिलेबस में भी नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड, नोबडी विल आस्क यू। ठीक है, तो CrO2Cl2 के साथ तो ये प्रोडक्ट मिला। और दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज विथ K2S2O8, with K2S2O8 in presence of KOH. This reaction is famous as Erb's, ELB, name of the scientist, Erb's persulfate oxidation। ठीक है, और ये आपको बोर्ड में भी आ सकती है, सो मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट नीचे वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोर्ड्स में आ सकती है ये रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या मिलता है? व्हेन दिस कंपाउंड, यहाँ पे OH है, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद K2S2O8, प्रोडक्ट होगा पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड कॉमन नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड? इतना टाइम किसी का नहीं आया है। ए के लिए कॉमन नेम बोलो, बी के लिए कॉमन नेम बोलो। रिएक्शन का नाम ध्यान में रखो, एब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। रिएजेंट क्या है एब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन का? पूरे सिलेबस में, आपको K2S2O8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं है एक्सेप्ट दिस। ओके, तो ये याद रखोगे आप, जब भी आपको ये रिएजेंट देखेगा K2S2O8, तो ये हुआ आपका एब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। बी वाला कौन सा है? क्विनॉल बोलते हैं इसको, करेक्ट है क्विनॉल, नहीं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। और पहला वाला कौन सा है? पहला वाला कौन सा है, किसने लिखा है? किसी ने भी नहीं, पहले वाले का नाम नहीं लिखा है किसने। पहले वाला है वही, इसमें से हाइड्रोजन अगर निकालोगे तो यही मिलेगा, दिस वन इज कॉल्ड एज क्विनोन, क्विनोन।
क्विनोन पे हाइड्रोजन डाल दो, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा। तो ये हुआ हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन को क्विनॉल भी बोला जाता है। ओएल मतलब अल्कोहल, ओएच ग्रुप्स। ओके, और क्विनोन, क्विनोन में कीटोन आता है, तो ये हुआ आपका क्विटोन, कीटोन। क्विनोन इज द कंपाउंड नेम। चलो राइट इट डाउन, लिख लो। चलो डन। मैंने वो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ले लिया है ना आपका, इन प्रेजेंस ऑफ NaHCO3, NaOH। फिनोलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एसिडिक नेचर का। NaHCO3 के साथ क्या फिनॉल्स रिएक्शन देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं तो फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता हूं मैं आपको। चलो मैं, आप बोलो मुझे, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे। अल्कोहल है, ओके, सपोज मेरे पास अल्कोहल है, देन फिनॉल है, PHOH, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH। आपको मुझे बोलना है टेस्ट कौन से, ये पॉजिटिव देंगे या निगेटिव देंगे। सोडियम के साथ हीट करेंगे तो देन NaHCO3 के साथ क्या होगा, और NaOH के साथ। ठीक है, बोलो। सो कौन से टेस्ट पॉजिटिव देंगे और कौन से टेस्ट निगेटिव देंगे? लिटमस टेस्ट भी बोल सकते हो आप। लिटमस टेस्ट कैसे देंगे ये, लिटमस टेस्ट में कैसे रहेगा इनका बिहेवियर? चलो बोलो, वन बाय वन। पहले वाला सोडियम के प्रेजेंस में, और NaH और मेटल हाइड्राइड भी होते हैं, यम एच, यम एच, एम एच, यम एच, इनको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड्स। ये होते हैं मेटल, यम स्टैंड्स फॉर आइदर लिथियम और सोडियम। ठीक है, और क्या होता है इन रिएक्शन? दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन और फिफ्थ रिएक्शन। दीज आर द डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, बोलो। NaOH विथ ऑल नहीं होगा, NaOH विथ ऑल नहीं होगा। चलो पहले वाला बोल दो, पहले वाला सोडियम वाला, सोडियम एंड हीट, NaOH with all is not correct. बोलो Na हीट, इसके लिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो मुझे।
इसके लिए कौन सा पॉजिटिव है? ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फर्स्ट में कौन से पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव बोल दो। पॉजिटिव कौन से है? 1 है तो 1 करो, 2 है तो 2 करो, ओनली 2 एंड 3 करो, नहीं तो ऑल करो। सोडियम के साथ श्रेय ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, अल्कोहल नहीं देगा। सोडियम के साथ अल्कोहल देगा या नहीं? हाँ, सोडियम के साथ ऑल करेक्ट है। सोडियम के साथ ऑल करेक्ट है, नहीं सची, ऑल करेक्ट है। क्योंकि सोडियम इज ए, सोडियम के प्रेजेंस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी ROH होगा, अल्कोहल भी होगा, तो यहाँ पे सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो आपको RO Na मिलेगा, Na RO माइनस और Na प्लस, और आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, तो यस, ये ऑल देंगे सोडियम के साथ, मेटल के साथ, वो सबके साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, हाफ H2 गैस, हाफ H2 गैस। चलो नेक्स्ट बोलो, NaCO3 के साथ ये वीक होता है। चलो सेकंड के लिए आंसर बोलो, सेकंड के लिए आंसर बोलो। ओनली 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले बोल दो, 1 एंड 3, 2 एंड 3, ओनली 1 पॉजिटिव। सार्थक, इज दैट पॉजिटिव? ठीक से देख, ऐसे गड़बड़ करते हो तुम। ये जेई वाले पेपर में ऐसे उल्टा पुल्टा करके पूछते हैं। पॉजिटिव कौन सा? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? पॉजिटिव कौन सा है? ओम नहीं, गलत है। आदित्य सही है। नहीं नहीं, NaHCO3, NaHCO3। आदित्य रॉन्ग, श्रेया रॉन्ग, सार्थक वो भी रॉन्ग है। मुझे चाहिए NaHCO3 के साथ पॉजिटिव कौन देगा? हुआ नहीं क्या तुम्हारे? हाँ, 1 पॉजिटिव देगा। अरे यार, देखो देखो देखो, वेट वेट वेट, बिफोर सॉल्विंग दिस वन, चलो पहले मैं 3 देता हूँ। वेट, अब देखो आपके पास क्या है, एसिड है, एसिड देखो ये सब जो है ना, दीज आर दी बेसिस, सो NaOH, NaOH एज कंपेयर टू अदर वन आर स्ट्रॉन्ग बेस। और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मेरे पास है, अल्कोहल है, देन PHOH है, and then RCO2H है, कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है? Which one is most acidic? थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा, देन PHOH एंड देन ROH। ये इन तीनों में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड, एंड दिस इज मॉडरेट, मॉडरेट। ठीक है, अब अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करते हो तो NaOH कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। ओके, कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, बट इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि ये अल्कोहल का OH लेके जाए। ओके, ये अल्कोहल का OH नहीं लेके जा सकता है। तो आपका जो प्रोडक्ट इसके साथ रहेगा, अल्कोहल के साथ NaOH, NaOH आपको रिएक्शन नहीं दे पाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो NaOH इसका OH माइनस हाइड्रोजन आराम से लेके जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा RCOO माइनस। और तीसरा अगर है आपके पास NaOH एंड NaHCO3, NaHCO3 जो होता है, NaHCO3 ये वीक बेस होता है, वीक बेस। ठीक है, तो ये फिनॉल जो है आपका, फिनॉल तो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। मैं किसके साथ? NaOH के साथ बात कर रहा हूँ। तो फिनॉल वाला भी क्या होगा, NaOH के साथ। ठीक है, फिनॉल मॉडरेट है, फिनॉल मॉडरेट है और ये स्ट्रांग है, तो ये रिएक्शन हो सकता है, OH माइनस कैन टेक दैट हाइड्रोजन, तो OH माइनस ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो आपको PHO माइनस मिल सकता है। तो ये हुआ आपका NaOH के वाले रिएक्शन। ठीक है, NaOH वाले रिएक्शन। जब आप NaHCO3 की बात करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हो, तो अल्कोहल तो पहले ही वीक है और NaHCO3 उसमें भी वीक है। ओके, तो दोनों वीक वीक वाली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। देन आप अगर PHOH लेते हो
और NaHCO3 लेते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या होगा, NaHCO3 बाइकार्बोनेट, ये भी इतना, ये मॉडरेट है, सॉरी ये वाला मॉडरेट है और ये वीक है, तो ये भी इतनी ताकत नहीं है इसका हाइड्रोजन लेके जाए। बट हमारा RCOOH जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वाला NaHCO3 के साथ रिएक्शन देगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको RCOO माइनस प्लस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, सो यू विल गेट द एफरवेंसेस ऑफ CO2। ये पता है आपको एफरवेंसेस ऑफ CO2 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये भी नहीं पता। ओके, देन NaHCO3 हो गया हमारा। देन नेक्स्ट वन इज सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ क्या होगा, सोडियम इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये अल्कोहल से भी हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है, तो सोडियम के साथ यहां से RO माइनस Na प्लस प्लस H2 गैस निकल जाएगा। यस, अगर ये अल्कोहल से रिएक्ट कर सकता है तो ऑब्वियसली फिनॉल से तो 100% करेगा, तो प्रोडक्ट PHO माइनस मिलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 100% करेगा, तो यानी सोडियम मेटल विल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो। NaH मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं, मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं, NaH रिएक्शन कैसे होती है इनकी, ROH प्लस सोडियम Na पॉजिटिव होता है, H निगेटिव होता है, ये H निगेटिव जो होता है ये हाइड्रोजन लेके यहाँ पे निगेटिव चार्ज लाते हैं, तो प्रोडक्ट यहाँ पे RO माइनस Na प्लस मिलता ही है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, सिर्फ इन दो रिएक्शन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हाफ इक्विवेलेंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही H गैस होगा, और दूसरे वाले केस में यहाँ पे ये फुल इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस निकल जाएगा। ठीक है, ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आता है। वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आने के कारण अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन देता है तो 100% आपकी रिएक्शन फिनॉल के साथ भी होगी, PHOH के साथ भी होगी, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी होगी। किसके साथ, NaH सोडियम हाइड्राइड वाली रिएक्शन, इनके साथ ये रिएक्शंस होगी। ठीक है, समझ में आया या नहीं, पता था या नहीं? मुझे लगा ये पता है आपको, बोला नहीं है क्या मैंने इसके पहले? चलो ठीक है, वो तो गया ना भाई। लिख लो, ये टेबल लिख लो, अच्छे से लिखो पूरा। हम्म, टेबल अच्छे से लिखो पहले, फिर उस टेबल पे फिर से आते हैं। अब हो जाएगा आपसे वो वाला टेबल ऊपर जो मैंने लिखा है, लिख लो ये पूरा। NaOH अल्कोहल को नहीं करते हैं, बाकी फिनॉल और इसको कर सकते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। NaHCO3 का जो टेस्ट होता है पॉजिटिव कब होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही होता है, कुछ एक्सेप्शन होंगे फिनॉल के। सोडियम का जो होता है वो सबके साथ, NaH का भी सबके साथ होता है। ठीक है, राइट इट डाउन, बाद में और इसके एक दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।
चलो डन। यस प्रियांशु, ऊपर वाले देखेंगे। ये वाला हो गया क्या नीचे जो भी लिखा है मैंने? ठीक है देखो। ठीक से देखो, कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो मुझे। चलो डन। डन। डन हो गया। चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आ जाओ। ऊपर वाला आप सॉल्व करो ठीक से। कौन से रिएक्शन देगा ये? अरे यार, ये मेरा पेन टैप खराब हो गया है। वेट 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 वेट। मुझे आप बोलो NH CO3 के लिए कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है? ओनली 3 देगा, यस अभी तो ओनली 3 देगा, करेक्ट।
ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, और फिर NaOH के लिए बोलो कौन से करेक्ट आंसर देंगे। यस, सो इसके लिए ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ओनली 3 देगा। NaOH के लिए 2 एंड 3, तो ये नहीं देगा, ये देगा और ये देगा। लिटमस टेस्ट में क्या होता है कि अल्कोहल्स जो होते हैं ना, वो नहीं देते हैं पॉजिटिव लिटमस टेस्ट, तो ये नहीं देगा। बट अदर टू आर दी एसिड, ठीक है, ये मॉडरेट एसिड होते हैं, वो देते हैं। ठीक है, ये वेरी वीक एसिड आता है, तो इसलिए वो लिटमस टेस्ट में न्यूट्रल रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, मेटल हाइड्राइड के साथ तीनों देंगे, 1 2 एंड 3। यस, करेक्ट, तो ये हो जाएगा। टेस्ट क्या होती है, विच ऑफ द NaCO3 के साथ रिएक्शन कैसे पूछे जाती है। होगा क्या NaCO3 में, C डबल बॉन्ड O, OH है और O माइनस और Na प्लस है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaHCO3। जब भी इसको कौन मिलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस। ओके, तो ये O माइनस तुरंत इसके साथ रिएक्शन करेगा और आपको मिलेगा HCO OH। मतलब ये क्या है, H2CO3 है। और H2CO3 मतलब कौन सा एसिड बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। नाम ध्यान में रखना चाहिए आपने। तो कार्बोनिक एसिड क्या देता है, ये अनस्टेबल होता है, तुरंत ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है, तो आपको CO2 प्लस H2O दिखते हैं। ओके, कब होता है, अगर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको रिएक्शन की टेस्ट कैसे दिखते हैं, तो whenever any compound RCOOH or PHOH on लिटमस टेस्ट क्या होती है, लिटमस टेस्ट अपनी रेड टू ब्लू वाली लिटमस टेस्ट तो पता होगी ना आपको। एसिड है तो ब्लू को रेड करेंगे या रेड को ब्लू करेंगे। एसिडिक कंपाउंड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेसिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, बेसिक कंपाउंड्स रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होता है एसिडिक टेस्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, व्हेनेवर कार्बोक्सिलिक मतलब ये जब पॉजिटिव टेस्ट होती है ऑन रिएक्शन विथ, या फिर इन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्ब मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट gives effervescence of CO2। ओके, तो effervescence of CO2 का मतलब क्या है कि आपको यहां से देखो, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड effervescence of CO2। ठीक है, तो ये है आपकी टेस्ट फॉर वीकली एसिडिक कंपाउंड। वेट, PHOH देगा क्या, नहीं, PHOH नहीं देगा। ओके, देन NaOH की टेस्ट क्या होती है, NaOH की टेस्ट अगर आती है तो आपको पूछते हैं क्वेश्चन में कि which of the following are soluble in aqueous NaOH, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है और आपको दिया है CH3OH, देन PHOH, देन CH3COOH, कौन से कंपाउंड सोल्यूबल होंगे, मतलब कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव एक्वस NaOH टेस्ट देंगे, तो अल्कोहल छोड़ के फिनॉल एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ये पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं। राइट, और चलो ये लिख लो, और एक नीचे एक क्वेश्चन देता हूँ सोडियम बाइकार्ब के बारे में। राइट इट डाउन। ये GOC में आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह जब लेते हैं ना तब शायद हुआ होगा यार, आपको क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ये ऊपर का लिखा है ना आपने, कौन सा नीचे लू, ऊपर देना है। वेट, ये लिख ले पहले।
ओके, हो गया सबका, ये वाला ऊपर का नीचे का। चलो क्वेश्चन ये है, चलो ठीक है, लिखना अगर नहीं हुआ है तो लिखो। क्वेश्चन डालता हूं मैं कि which of the following will give, which of the following will give positive sodium bicarbonate test। ओके, क्वेश्चन ऐसा होता है, या फिर इसको और क्वेश्चन, which of the following gives effervescence with NaHCO3। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट, क्या फिनॉल देता है OH? ओके, सो द इसमें OH सिंपल सा है, देन नैप्थॉल, दो बेंजीन रिंग का, देन क्रिसॉल CH3OH को क्रिस्टॉल बोलेंगे, देन NO2 वाला, देन 2NO2 वाला, देन 3NO2 वाला। ओके, so which of this following will give positive effervescence or positive taste with sodium bicarbonate, or gives effervescence with sodium bicarbonate? बोलो, 1 2 3 4 5 6। क्या लगता है आपको, एक भी देगा, एक भी नहीं देगा, या कुछ देंगे यहाँ पे? यहाँ पे एक OCH3 भी लिख देते हैं, OCH3 भी लिख देते हैं, OH एंड देन OCH3 कहीं पे भी डाल दो। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता है कौन सबसे ज्यादा है? तो नॉर्मल फिनॉल्स तो नहीं देते हैं, नॉर्मल फिनॉल्स नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लूज नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये वाला भी नहीं देगा। दीज कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर, और ये वाला भी नहीं देगा, ज्यादा एसिडिक इन नेचर। NO2 ग्रुप है ना, वो आने वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है, बट ये NO2 लगाओगे तो इतना ज्यादा नहीं एसिडिक होता है, तो फोर्थ वाला नहीं देगा, बट फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला आपको पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ओके, तो ये इन दोनों के लिए फिनॉल्स में एक्सेप्शन चीज है। नॉट 4 5 6, ओनली 5 एंड 6। फोर्थ वाला भी नहीं देता है, फोर्थ वाला भी इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, कि एसिडिक होता है, ये फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट वाली टेस्ट देंगे। ओके, बट ये वाले दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट की टेस्ट देते हैं। और उनमें भी सिक्स्थ वाला, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्स्थ वन? उसका नाम में ये सब कुछ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिक्स्थ वन? बोलो, किसको याद है? यस, करेक्ट, बोलो, बाकी लोग बोलो। यस, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है ठीक है, यस। तो नाम में है ना इसके, दैट इज व्हाट, पिक्रिक एसिड। ओके, तो ये एसिडिक बिहेवियर करता है, इसलिए ये पिक्रिक एसिड है, और ये कुछ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रांग है। अगर मैं मान लेता हूँ, इसका आपको देता हूँ फॉर्मिक एसिड PHCOOH, और पिक्रिक एसिड में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? पिक्रिक एसिड में, तो एक्चुअली पिक्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। पिक्रिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। उसका पी क्या होता है, पीके वैल्यू इसकी बहुत कम है। पीके वैल्यू ऑफ पिक्रिक एसिड इज लेस देन PHCOOH। लेस पीके एसिड, लेस पीके वैल्यू, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। राइट, चलो हो गया लिख के, डन। टाइम टाइम भी हो गया।
तो सिर्फ फिनॉल की एक दो टेस्ट बची है, लिबरमस नाइट्रोसो टेस्ट एंड टेस्ट फॉर फिनॉल लिख देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप करेंगे, टाइम लगेगा वो सॉल्व करने में। लिबरमस नाइट्रोसो टेस्ट थोड़ी लंबी है। और फिर आती है एक न्यूट्रल एफिशिएंसी, वो तो छोटी सी है, वो तो सिंपल है। तो विथ टेस्ट फॉर फिनॉल के बाद ये फिनॉल वाला चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिनॉल में अभी दो ही टेस्ट बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट फिनॉल वाला डन। ठीक है, तो चलो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। पढ़ाई करो, रिवीजन किया करो। करते हो या नहीं, तुम रिवीजन करते हो? हाँ। हम्म। ऑर्गेनिक का रिवीजन किया करो, ऑर्गेनिक नहीं तो बहुत गड़बड़ कर देगी, बाद में नहीं होता है। वैसे भी कोई भी सब्जेक्ट आपका बाद में टाइम पे नहीं होगा क्या, अभी से प्रिपरेशन रिवीजन किया करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, चलो देन विल सी यू टुमारो। बाय बाय। व्हाट चार्ट्स जयेंद्र? कौन सा चार्ट? टेस्ट वाला? नहीं समझा मुझे, टेस्ट वाला कौन सा चार्ट चाहिए? वो चार्ट लिखा नहीं क्या तूने? हाँ, ये वाला चार्ट लिखा नहीं, ऊपर वाला ये वाला। चल लिख ले, हो गया। हाँ ना, यही ना, या नीचे वाला? ओके ठीक है, चलो डन हो गया, चलो ठीक है, चलो बाय बाय।